कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 18 डिफेंस सर्विस ऑफिसर को रिटायरमेंट के बाद भी रैंक को होल्ड करने की अनुमति देता है। ये कहा जाता है रैंक नेवर रिटायर्स, ऑफिसर डज। आपको इसका बैकग्राउंड और कंटेक्स्ट समझने की जरूरत है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑफिसर्स को ये स्पेशल प्रिविलेज दिया है which otherwise seems to be much against the very philosophy of equality in a democratic country। डिफेंस सर्विस ऑफिसर्स की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की नेचर बहुत अलग है बाकी जॉब से, जैसे कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर। डिफेंस सर्विस ऑफिसर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा कमीशन्ड किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि एक कमीशन्ड ऑफिसर अथॉरिटी की एक पोजीशन को होल्ड करता है। वो अथॉरिटी डायरेक्टली सॉवरेन पावर से डराइव करता है और इंडिया के प्रेसिडेंट उसे ऑफिसर की रैंक पर कमीशन करते हैं। अनलाइक अदर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, इसकी कई इम्प्लीकेशंस हैं। ऑपरेशनल टास्क के अलावा एक ऑफिसर भी सोल्जर की लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है जिन्हें वो कमांड करते हैं। उनकी अपनी टीम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फैमिली के हेड की तरह होती है। और अ बेटर मेटाफर वुड बी हाउ अ पेट्रियार्क और मैट्रियार्क इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट अ क्लैन। सिर्फ एक कमीशन्ड ऑफिसर ही कमांडिंग ऑफिसर की तरह एक्ट कर सकता है। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। कमीशन्ड होने पर एक ऑफिसर ओथ लेता है जो सिविल सर्वेंट से बहुत अलग है। एक सिविल सर्वेंट एलिजेंस की ओथ लेता है। एक कमीशन्ड ऑफिसर कंट्री को सर्व करने के लिए लैंड, सी या कहीं भी अपनी जान की परवाह किए बिना ओथ लेता है। अब बात करते हैं व्हाट आर इम्प्लीकेशंस। अनलाइक अ सिविल सर्वेंट, एक ऑफिसर ट्रांसफर से इनकार नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि मैं प्रोटेस्ट में रिजाइन दे रहा हूँ, और ना ही वो ट्रांसफर से बचने के लिए लंबी छुट्टी ले सकता है। अगर उन्हें दुनिया के किसी भी हिस्से में सर्व करने को कहा जाए तो उन्हें जाना होगा। ये मैटर नहीं करता कि वो लोकेशन इंडिया की है या अफ्रीका या अंटार्कटिका की। एक ऑफिसर अपने दम पर छुट्टी पे नहीं जा सकता। वो सिक लीव भी अवेल नहीं कर सकते जिस तरह से सिविल काउंटरपार्ट्स अवेल करते हैं। मिलिट्री हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स उन्हें एग्जामिन करेंगे और डिसाइड करेंगे कि क्या उन्हें हॉस्पिटलाइज करना चाहिए या नहीं। ये ओवर स्टेटमेंट नहीं है अगर कोई कहता है कि एक ऑफिसर की लाइफ स्टेट की प्रॉपर्टी है। ओथ ऑफ सिविल सर्वेंट्स वर्सेस ओथ ऑफ कमीशन्ड ऑफिसर्स, इन दोनों को कंपेयर करना इंटरेस्टिंग होगा। सिविल सर्वेंट्स की ओथ ये होती है, I do swear solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to India and to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will carry out the duties of my office loyally, honestly and with impartiality। और अब कमीशन्ड ऑफिसर की ओथ सुनते हैं। Honestly and faithfully, serve in the regular army, of the Union of India, and go wherever ordered, by land, sea, or air, and that I will observe and obey, all commands of the President, of the Union of India, and the commands of any officer set over me, even to the peril of my life, दूसरे वर्ड्स में बताया जाए तो जब एक ऑफिसर को कमीशन मिलता है तो वो तब अपने लाइफ की एक ब्लैंक चेक लिखता है और गवर्नमेंट को देता है, और गवर्नमेंट उसको अपनी इच्छा के अनुसार एनकैश और रिडीम कर सकती है। जब सोल्जर रिटायर होता है तब वो वेटरन बन जाता है और सर्विस में नहीं रहता, लेकिन उसकी रैंक कभी डीकमीशन नहीं होती। हेंस सोल्जर इवन आफ्टर रिटायरमेंट आर अलाउड टू यूज द रैंक। इसलिए वो कहते हैं वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। मुझे उम्मीद है कि आपने आज कुछ अच्छा लर्न किया होगा। वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।